सोल्ड टू अनराइवल टांग सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम बाई को देखते हैं जो कहता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि टूर्नामेंट बदल के ऐसा हो जाएगा। हम तो बस टीम के बैकअप मेंबर्स ही थे, लेकिन हमें इस पोजीशन पे आना पड़ा और अब हम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मैच का सामना कर रहे हैं और अगर हम इसे झेल सके तो हमें फ्यूचर में इससे काफी बेनिफिट्स मिलेंगे और यहाँ तक कि इससे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो ये है कि हम शेरेक 7 डेविल्स की नेक्स्ट जनरेशन है और इस नाम को आगे बढ़ाने के लिए हमें इसकी ग्लोरी को बनाए रखना होगा, फिर चाहे इसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। और ये चीज टांग क्लैन के लिए और भी ज्यादा मायने रखती है। जिया, मैं जानता हूँ जो तुमने बोझ उठा रखा है, मेरा यकीन करो मैं तुम्हारे साथ मिलके उस बोझ को उठाऊंगा और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम उस दिन के आने का इंतजार कर रही हो। हम सफल होंगे, हम जरूर सफल होंगे। और इस तरफ वांग डोंग मन में कहता है कि जिया बिग ब्रदर सही तो मैंने आपको हम सभी के सामने अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हुए देखा है। और फिर वांग डोंग कहता है कि मैं भले ही स्टेज पे मर जाऊं लेकिन हम हार नहीं सकते हैं। और इस तरफ युहा मन में कहता है कि ड्रीम ब्रदर, आइस एम्परर, प्लीज आप दोनों मेरी मदद करना, इस मैच में हमें जीतना ही होगा, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और अब 2-2-3 फॉर्मेट का थर्ड मैच शुरू होने का होता है और दोनों ही टीम को स्टेज पे आने के लिए कह दिया जाता है। और भाई काफी सीरियस होते हुए कहता है कि भाई लोग अब हमें देखना। जिसके बाद ये तीनों काफी जोश से चिल्लाते हुए कहते हैं कि अगर आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे तो हम जरूर जीतेंगे। और इन तीनों को जाता देख टीचर वांग चिंता करते हुए मन में कहते हैं कि वैसे तो मुझे इनकी काफी चिंता है लेकिन मैं इन्हें रोक भी नहीं सकता हूँ और अब इन बच्चों को कोई भी नहीं रोक सकता है और ये बच्चे इस मैच को जरूर जीतेंगे। और फिर मैं ज़ेंगटियान एकेडमी की मेंबर यानर को दिखाया जाता है जिसका लेवल 46 होता है और ये एक स्पिरिट एल्डर है और इसका दूसरा साथी सांगवान कैन होता है जो कि लेवल 46 का स्पिरिट एल्डर है। और फिर मैं ज़ेंगटियान एकेडमी का कैप्टन ये वू क्विंग दिखाया जाता है जो कि लेवल 58 का स्पिरिट किंग है। और यान कहती है कि आखिरकार लास्ट मैच आ ही गया, हमारे अपोनेंट्स काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। और फिर गुआन कहता है कि हमने जितना भी अभी तक हार्ड वर्क किया था वो सब हमने आज के दिन के लिए ही किया था और अब शेरेक का समय खत्म होने वाला है। जिसके बाद बाई आगे आके कहता है कि मैं बाई हूँ और इसका अपोनेंट कहता है कि मैं ज़ेंगटियान एकेडमी का कैप्टन ये वू क्विंग हूँ। शेरेक तो सच में शेरेक है। वैसे तो मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्यों तुम्हें बैकअप मेंबर्स को स्टेज पे भेजा है, लेकिन तुम लोग हमारी रेस्पेक्ट को जीत चुके हो और यहाँ तक कि अगर तुम लोग इस मैच को हार भी जाते हो तब भी तुम शेरेक को शर्मिंदा नहीं करोगे। जिसपे बाई कहता है कि चलो देखते हैं कि अंत में कौन जीतता है। जिसपे वू क्विंग कहता है कि क्योंकि हम तुम सभी की रेस्पेक्ट करते हैं तो हम अपना पूरा जोर लगाएंगे और हम जरूर इस बैटल को जीतेंगे। और इसकी इस बात को सुन के बाई कहता है कि चलो इन बेकार की बातों को करना बंद करते हैं। और इस बात को सुन के वू क्विंग एक अजीब सा फेस बना लेता है और इसके इस फेस को देख के बाई इससे मजे लेते हुए कहता है कि क्या तुम ऐसा फेस बनाते बनाते थकते नहीं हो क्या, और क्या आपको इस बात का डर है कि बाकी लोगों को पता चल जाएगा या आप इसे बाहर निकाल देते हैं। और तुम रिलैक्स करो, मैं तुम्हें यहाँ से बचाकर स्टेज से बाहर भेज दूंगा जिससे कि तुम आराम से पात सको। और इस बात को सुन के वू क्विंग चैन जाता है। गुआन हंसते हुए कहता है कि कैप्टन को अपने मैच का बंदा मिल गया है। और यान हंसते हुए कहती है कि ऐसा चेहरा बनाए रखने की उनकी खुद की गलती है। और तभी जज इन दोनों कैप्टन को अपने अपने कॉर्नर्स में जाके प्रिपेयर होने के लिए कहता है। और तभी वू क्विंग बाई को थम डाउन करके नीचा दिखाता है जिसपे बाई इससे बिना कुछ कहे यहाँ से जाने लगता है और गुस्से से मन में कहता है कि मुझे उन लोगों से काफी नफरत है जो मुझ पे उंगली करते हैं, बस तुम इंतजार करो, मैं तुम्हारी उस फिंगर को तोड़ दूंगा। और जैसे ही बैटल शुरू होती है ये तीनों ही अपनी अपनी स्पिरिट रिंग को रिलीज करते हुए काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं। और युहा कहता है कि सीनियर ब्रदर बाई हम आपके साथ आखिरी तक लड़ेंगे। और जब मारूलोंग युहा के पास सिर्फ 2 ही रिंग्स को देखता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और इसे इतने बड़े अंतर पे विश्वास नहीं हो रहा होता है। और ऑडियंस भी युहा को देख के काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्या उस हुओ युहा के पास 6 1 लाख ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग्स नहीं थी क्या वो सब फेक थी? लगता है कि वो बस एक दिखावा था। और तभी युहा स्पिरिट स्पाई मेंटल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करता है और जब गुआन युहा की 2 10 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग्स को देखता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि ये उतना भी कमजोर नहीं हो सकता है। और यान भी हैरान होते हुए कहती है कि ये तो सिर्फ 2 10 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग के साथ इस टूर्नामेंट में कम्पीट कर पा रहा है। और तभी वू क्विंग अपनी स्पिरिट रिंग्स को रिलीज करते हुए कहता है कि हमारे अपोनेंट्स की अपीयरेंस को देख के घबराओ मत और अब जल्दी से बैटल करने के लिए तैयार हो जाओ। और इस चीज को सुन के यान अपनी स्पिरिट रिंग्स को रिलीज करते हुए 2 फायर बॉल्स को भी बना लेती है। और गुआन हंसते हुए कहता है कि अगर ये सच में इतना कमजोर होता तो ये इस टूर्नामेंट के अंदर कम्पीट भी नहीं कर पाता और इसने लगभग अपनी चाल में हमें फंसा ही लिया था। और तभी यान अपने फायर बॉल से अटैक कर देता
देती है और इस तरफ ग्वान अपनी स्पिरिट बेल को बजाते हुए अटैक कर देता है और खुश होते हुए कहता है कि जब तक कि यहाँ पे शांग गुआन है तो आसानी से अटैक करने की तो सोचना भी मत। और जैसे ही इस स्पिरिट बेल का साउंड इन लोगों के पास पहुंचता है तो भाई को दिक्कत होने लगती है और ये मन में कहता है कि मेरे कान काफी जोर से दर्द होने लगे हैं, क्या ये किसी तरीके का मेंटल अटैक है। और तभी यह इन दोनों से शांत हो जाने के लिए कहता है और ये मैजिकल स्पिरिट आइस को इस्तेमाल करके मेंटल शॉक से गुआन के ऊपर अटैक कर देता है। और जैसे गुआन को ये मेंटल शॉक लगता है तो इसे काफी तगड़ा झटका लगता है जिस वजह से इसका सिर काफी जोर से दर्द होने लगता है और ये कहता है कि उस बच्चे के पास मेंटल एबिलिटीज हैं। और फिर गुआन और भी स्ट्रांगली युहा के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि चलो आ जाओ, देखते हैं कि कौन ज्यादा ताकतवर है। और इस तरफ भाई आगे बढ़ते हुए कहता है कि कितना अनोइंग साउंड था, उसकी वजह से यहाँ तक कि मेरी स्पिरिट स्ट्रेंथ भी अनस्टेबल हो गई है। और तभी युहा चिल्लाते हुए भाई को केयरफुल रहने के लिए कहता है क्योंकि इसकी तरफ फायरबॉल्स आ रही होती हैं, जिसपे भाई कहता है कि इसे मुझ पे छोड़ दो। और इतना कह के भाई अपने क्लो से अटैक करके ये फायरबॉल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस चीज को देख के यान मन में कहती है कि इस प्यारे लड़के का ड्रैगन क्लो इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन अब भी ये मेरे जितना अच्छा नहीं है और हमारे कैप्टन के खिलाफ इसके टिकने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और तभी वू क्विंग बड़े आराम से एक गोल्डन लीफ को हवा में उछाल देता है। और इस चीज को देख के टीचर वांग परेशान होते हुए कहता है कि लगता है कि स्पिरिट किंग ने अपनी चाल चल दी है। और वू क्विंग को ऐसा करता देख ऑडियंस भी काफी हैरान होती है और कहती है कि इसने तो बस एक लीफ को हवा में टॉस किया है और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि ये किसी भी तरीके से अपोनेंट के करीब जा रही हो। और इस स्पिरिट किंग को तो और भी ज्यादा पावरफुल होना चाहिए था। और ये गोल्डन लीफ लहराते हुए नीचे आ रही होती है और भाई भी इसी तरफ बढ़ रहा होता है। और यह मन में कहता है कि उस गोल्डन लीफ को स्पिरिट स्ट्रेंथ के द्वारा मूव करवाया जा सकता है। और लीफ को नीचे आता देख वो क्विंग मुस्कुरा रहा होता है और ये लीफ धीरे धीरे जाके ग्राउंड को जैसी टच करती है तो ये अचानक से एक बर्स्ट के साथ काफी तेजी से भाई की तरफ बढ़ने लगती है। और इसे अचानक से इतनी तेजी से अपनी तरफ आता देख भाई को कुछ भी समझ में नहीं आता है। और इस तरफ युहा को एहसास हो गया था कि इस लीफ के साथ कुछ तो लफड़ा है, इसलिए ये इस लीफ को सीनियर ब्रदर भाई को टच नहीं करने दे सकता है। इसलिए तुरंत ही उस गोल्ड लीफ के ऊपर एक डार्क नाइफ से अटैक कर देता है। और जैसे ये नाइफ इस गोल्डन लीफ से टकराती है तो यहाँ पे एक काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है। और जब टीचर वांग इस अटैक को ब्लॉक होते हुए देखते हैं तो चौंक जाते हैं और कहते हैं कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उस लीफ के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट पावर होगी। और जैसा कि एक्सपेक्ट किया था एक लेवल 58 के स्पिरिट किंग से। और फिर ये यहाँ से भाई को केयरफुल रहने के लिए कहते हैं। और इस तरफ भाई काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और युहा को समझ में आ जाता है कि इनके बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं रह गया है और काफी जल्दी क्लोज फाइट शुरू होने वाली है। इसलिए ये पहले ही मेंटल शॉक मेंटल डिस्टर्बेंस से अटैक कर देता है, जिस वजह से इन तीनों को ही काफी तगड़ा झटका लगता है और इन तीनों को ही काफी दर्द हो रहा होता है। और यान कहती है कि ये कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटल एबिलिटी है। ग्वान लगता है कि तुमने गलत लोगों के ऊपर अटैक कर दिया है, जिसपे ग्वान कहता है कि हमारे अपोनेंट के पास भी मेंटल अटैक करने की कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन मैंने जिस लेवल की ट्रेनिंग की है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है, मैं इन्हें आसानी से मार दूंगा। और इस तरफ युहा चिल्लाते हुए वांग डोंग से चलने के लिए कहता है और तभी वांग डोंग युहा को कैरी करके आगे बढ़ने लगता है। और युहा भी मिनिएचर एक्सेलरेशन सोल स्पीड वेपन को यूज करके अपनी स्पीड को और बढ़ा लेता है और इन्हें अपनी तरफ आता देख ग्वान कहता है कि इनका टारगेट तो सच में मैं हूँ, चलो आ जाओ, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने गलत पर्सन को चूज कर लिया है। और ये चिल्लाते हुए कहता है कि यान इन्हें छोड़ना मत। और इतना कह के ये सोल थॉर्न से अटैक कर देता है। और इस तरफ यान कहती है कि तुम्हें ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और इतना कह के यान 5 थर्स्ट ऑफ फायर बॉल से अटैक कर देती है। और ग्वान का ये जो स्पिरिट थॉर्न अटैक होता है ये उन्हें बेहोश कर सकती है जिनकी स्पिरिट स्ट्रेंथ इससे कम हो और इसके एरिया में जो भी जाता है उस पे ये एबिलिटी काम करती है। और तभी भाई और वांग डोंग ग्वान के इस स्पिरिट थॉर्न के अंदर घुस जाते हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से युहा के खिलाफ यूजलेस होती है। और आखिरी लम्हे में युहा सोल वेपन को लड़ने के लिए बाहर निकाल लेता है और युहा ग्वान के ऊपर सोल स्पिरिट गाइड पैरालाइज लेजर रे से अटैक कर देता है। और इस अटैक को देख के ग्वान घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि बॉस मेरी मदद कीजिए इसे ब्लॉक करने में, क्योंकि मेरे सभी अटैक्स इसके खिलाफ यूजलेस हैं। और इस चीज को सुनते ही वू क्विंग अपनी एक गोल्डन लीफ को थ्रो करता है उस लेजर रे को ब्लॉक करने के लिए। और ऐसा होते हुए देख ग्वान खुश होते हुए कहता है कि तुम्हें लगा कि तुमने मुझे पकड़ लिया, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं टीम का सपोर्ट हूँ, इसलिए पूरी टीम मुझे प्रोटेक्ट करेगी। और तभी हम देखते हैं कि ये लीफ उस लेजर के बीच में आ जाती है, लेकिन वो लेजर इसके आर पार निकल जाती है। और ऐसा होता देख वू क्विंग भी काफी हैरान होता है और इसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और जब ग्वान इसे आर पार होते हुए देखता है तो इसके भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये
देती कि हो युहाओ ने अपनी सेकंड स्पिरिट एबिलिटी इल्यूजन को इस्तेमाल किया होता है और ये सब कुछ इनकी बैटल टैक्टिक का हिस्सा होती है, क्योंकि इस एबिलिटी की मदद से ये इल्यूजन को प्रोड्यूस कर पाए एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, और इसी इल्यूजन की वजह से इनके अपोनेंट रियल अटैक की बजाय सिर्फ एक इल्यूजन को देख रहे होते हैं, क्योंकि युहाओ ने इस एबिलिटी की मदद से इल्यूजन बनाया और उससे इसने अपने रियल अटैक को छिपा लिया। और ऑफ कोर्स इसी वजह से वो क्वीन की लीफ युहाओ के इस लेजर अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाया, और जैसे ही सोल स्पिरिट वेपन का ये अटैक युहाओ की स्पिरिट एबिलिटी की रेंज से बाहर जाता है तो ना जाने ये लेजर अटैक कहाँ गायब हो जाता है और वो लीफ गुआन के पैरों के पास में गिरने लगती है। और ऐसा होता देख गुआन के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि हे भगवान बॉस, आपकी लीफ तो मेरी तरफ ही आ रही है, क्या आप मुझे इससे उड़ा देना चाहते हैं? और ये लेजर अटैक गुआन के सामने से गायब होके वो क्वीन के सामने आ जाता है और ये उसे जाके लग जाता है, जिस वजह से वो क्वीन फ्रीज हो जाता है और ये मूव नहीं कर पाता है। और इस तरफ गुआन ने इस लीफ के एक्सप्लोजन को लास्ट मोमेंट पे डॉज कर लिया होता है और तभी हम 5 फायर बॉल्स को वांग डोंग और युहाओ की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। और इस चीज को देख के बाई बाई लाइटनिंग बॉल को बनाते हुए कहता है कि मेरे ब्रदर्स को नुकसान पहुंचाने के बारे में तो सोचना भी मत, और इतना कह के बाई बाई काफी खतरनाक थंडर बोल्ट से उन फायर बॉल्स के ऊपर अटैक कर देता है। और इस क्लैश के बीच में वांग डोंग और युहाओ को भी एक मौका मिल गया था और ये तुरंत ही यान की तरफ बढ़ने लगते हैं और यान को भी समझ में आ जाता है कि इन दोनों का टारगेट यही है। और इस तरफ मारूलोंग काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है कि मतलब कि काफी पहले से ही वो लड़की इनका टारगेट है और अगर ये इस स्पिरिट एल्डर से छुटकारा पा लेते हैं तो इनके लिए बैटल करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और इस तरफ हम एरिना का सीन देखते हैं जहाँ पे वांग डोंग और युहाओ काफी तेजी से यान की तरफ बढ़ रहे होते हैं और इन दोनों को अपनी तरफ आता देख यान भी पीछे की तरफ हटते हुए अपनी किसी तरीके की एबिलिटी को यूज करती है, जिसे देख के होंग चैन कहता है कि बिग ब्रदर माँ, आप सच में काफी सिंपल माइंडेड हैं। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा अनलकी है वो हुआ युहाओ है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।